नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कॉमर्स ट्यूटोरियल में। देखिए, इसके पहले 2 सेट आपका जा चुका है, ये थर्ड सेट है। फटाफट आप लोग देख लो। टोटल तो 10 सेट है, लेकिन आप कंपनी के 5 तक पार्टनरशिप का सेट है। इसमें से 5 तक पार्टनरशिप का 5 कंपनी का सेट है। तो कंपनी का सारा MCQ आपको वीडियो दिखेगा यूट्यूब पर। कंपनी के जितना भी MCQ हो, चाहे फिनेंशियल स्टेटमेंट हो, कॉमन साइज स्टेटमेंट हो, कंपैरेटिव, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियो, सारा वीडियो आपको यूट्यूब पर दिखेगा। प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर सब चीज़ दिख जाएगा कंपनी वाला। ठीक ना। फटाफट आते हैं। टोटल 10 सेट है, जल्दी जल्दी आप लोग कह लो। जिसमें से 5 सेट आपका पार्टनरशिप का है, 5 कंपनी का है। ये कह लिए तो 100% आपको 50 में 50 कन्फर्म है। आते हैं बाबू सीधे टॉपिक पर। देखिए, साख होती है, गुडविल इज। गुडविल क्या होता है? प्रतिष्ठा, रेपुटेशन, यश। कृति नाम होती है, यश होती है, फेम, ऑल ऑफ दिस। गुडविल सब होता है, रेपुटेशन भी होता है, नाम भी होता है, फेम भी होता है, ऑल ऑफ दिस। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, साख के प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ गुडविल आर। देखिए, चूहे की साख, राइट गुडविल, यस। बिल्ली की साख, कैट गुडविल, यस। देखिए, आपका हाथी की गुडविल, एलिफेंट गुडविल, नहीं। ए एंड बी बाबू, इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, ए एंड बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, असाधारण लाभ होता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट इज। आप तो जान ही रहे, वास्तविक लाभ माइनस साधारण लाभ, यस। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक ना। एबनॉर्मल प्रॉफिट के बेटा यही फॉर्मूला, एबनॉर्मल प्रॉफिट मतलब सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का बाबू यही फॉर्मूला होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहिए। आगे देखिए, वास्तविक लाभ के समान लाभ पर आधारित है। देखिएगा, वास्तविक लाभ के समान लाभ पर अधिकय है। द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज। द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज। जब एक्चुअल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से अधिक होगा तब बाबू उसको क्या कहते हैं? अधिलाभ, सुपर प्रॉफिट। आप तो जान ही रहे हैं कि सुपर प्रॉफिट किसको बोलते हैं? जब एवरेज, इसका फॉर्मूला आप तो जान ही रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस बाबू क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट। ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, फटाफट देखते चलिए। आगे देखें, ख्याति के मूल्यांकन की प्रचलित विधि है। द पॉपुलर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल आर। गुडविल का पॉपुलर मेथड तीनों होता है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन। तीनों मेथड से चाहो तो आप आसानी से गुडविल निकाल सकते हैं। औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। ये बाबू बुक में आप लोग का कभी कभी ये देता है एवरेज प्रॉफिट, जो गलत है। तीनों पॉपुलर मेथड में आता है। गुडविल निकालने का तीनों के तीनों बाबू क्या होता है? पॉपुलर मेथड है। चलिए फटाफट पढ़ते चलिए जितना जल्दी हो सके। ख्याति संपत्ति है, गुडविल इज एन। गुडविल कौन सा एसेट है? इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल कौन सा है? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब होता है इनविजिबल। इंटेंजिबल मतलब होता है इनविजिबल, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। चलिए फटाफट देखते चलिए। आगे देखें, सामान्य लाभ पर औसत लाभ का अधिकय कहलाता है। द एक्सेस ऑफ
एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज, ये तो अभी अभी बताए हैं कि जब एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से अधिक होगा उसको बाबू क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हेलो, हेलो, हाँ जीते रहिए। हाँ एक्चुअली हम लोग बिजी हो जाते हैं ना क्लास में, अभी जा रहे हैं। हाँ ठीक ठीक, बाकी सब कंपनी आप देखिए यूट्यूब पर तो पहले से ही कंपनी का है साथ। हाँ वो सब देखिए, फिलहाल अभी ये सब जा रहा है। ठीक, अभी तो क्लास में ही है। ठीक, ओके। चलिए देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, कैपिटल इम्प्लॉयड इन बिजनेस इज 1,50,000। कैपिटल इम्प्लॉयड इन बिजनेस बाबू कितने से है, 1,50,000। प्रॉफिट आर 50,000 एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाबू कितना है, 20%। द अमाउंट ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड विल बी, अमाउंट ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होगा। तब देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड होता है, बाई कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट, बाई कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट। तो किसी से भी बना सकते हैं, बाई कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट से भी आप बना सकते हैं। तो देख लीजिए आपका एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है, 50,000। तो कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लेते हैं। आप तो जान ही रहे कैपिटलाइज वैल्यू कैसे आता है, प्रॉफिट कितना दिया है इतना, इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या किया जाता है, रेट। तो रेट बाबू कितना है, 20%। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,50,000। आ गुडविल का फॉर्मूला पता है ना, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो गुडविल बाबू कैसे आ जाता है ये तो आप जान ही रहे। आप लोग तो कितना सारा ऐसा क्लास आप लोग कह चुके हैं। 2.5 लाख माइनस बाबू कितना करेंगे, 1,50,000। कितने से आपको आ जाएगा, माइनस कीजिए 1 लाख। गुडविल बाबू कितने से आ गया, 1 लाख आ गया। कोई डाउट नहीं है, फटाफट देखते चलिए, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। अब देखिए द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स, देखिए 3 साल का बाबू प्रॉफिट दिया है 42,000, 39,000 एंड 45,000। द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट विल बी। 3 साल का प्रॉफिट दिया और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे दिया, 2। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। आप तो जान ही रहे एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, तीनों को प्लस कर लो, 42,000 प्लस 39,000 प्लस 45,000। ये बाबू तीनों को प्लस कर देंगे, 3 से क्या करेंगे, डिवाइड। यही है ना, प्लस करो, 5 14 16 7 11 1 12 इतना आ गया। इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने से आ जाएगा, 42,000। गुडविल का फॉर्मूला तो आप जान ही रहे, गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 2। मल्टीप्लाई करो बाबू, इसका सही आंसर आएगा 84,000। इसका आंसर क्या होगा, 84,000। कोई दिक्कत नहीं, चलिए देख लीजिए फटाफट, 84,000। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ सीयूटी का बैच आपका आज से आपको दिखेगा ऐप पर। हाँ रोय कॉमर्स ट्यूटोरियल के आप लोग ऐप पर जाइए, यूट्यूब चैनल पर जैसे जाओगे ना, यूट्यूब चैनल पर यदि जैसे जाओगे ना, प्ले स्टोर में जाना,
प्ले स्टोर में जाने के बाद आप लोग हीरोइक कॉमर्स सर्च करना, हीरोइक कॉमर्स ट्यूटोरियल, हीरोइक कॉमर्स ट्यूटोरियल आप लोग सर्च करना, तो आपको यहाँ पर सीयूटी का बैच दिखेगा। हाँ, आज से ही लॉन्च हुआ है। वहाँ पर सारा आपको एक एक करके दिखेगा। कितना उसका फी रहेगा, 999। आज से प्ले स्टोर पर जाने के बाद हीरोइक कॉमर्स ट्यूटोरियल आपको सर्च करना है और सीयूटी का बैच आपको 999 में आपको दिखेगा। आप परचेज कर लो। हाँ, 14 तारीख से पब्लिकली आपका इस पर सिलेबस जाना शुरू हो जाएगा। हाँ, नहीं यही रहेगा, फी बढ़ेगा बाद में डिसाइड किया जाएगा। फिलहाल 999 रुपया पिछले साल भी था, ये भी यही रहेगा। तो जिनको भी सीयूटी का कोर्स लेना है, आप लोग प्ले स्टोर से जाके हीरोइक कॉमर्स ट्यूटोरियल का ऐप इंस्टॉल कीजिए। वहाँ पर आज से सीयूटी का कोर्स आपको दिखना शुरू होगा। कितने से, 999 में। चलिए फटाफट जितना हो सके, आप जान ही रहे कि बिहार का कॉलेज कैसा है। बिहार का सारा कॉलेज ढोल बाजवा है। हम ढोल बाजवा ऐसा क्यों बोले हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि बिहार के कॉलेज से यदि डिग्री लोगे ना, तो बस केवल नाम का चीज़ है, काम नहीं रहेगा। देखे एमटेक बीटेक ग्रेजुएशन करके 5,000 के नौकरी के लिए सब तरसता है, लेकिन बड़े बड़े स्टेट में ऐसा क्यों, दिल्ली मुंबई कोलकाता ये सब चेन्नई ये सब क्या करता है, इतना न बड़े कॉलेज से डिग्री ले लेता है कि उसको सरकारी नौकरी के पीछे नहीं पड़ता है। अपना ही क्लास में देखे गर्ल्स के कितना का पैकेज मिला है, लगभग 32 लाख का पैकेज मिला है। ठीक ना, तो ऐसा तैयारी करो ताकि फ्यूचर में कभी आपको पछतावा होने की कोई संभावना नहीं हो। इतना न बड़े कॉलेज में चले जाओ ना कि वहाँ से 100% कैंपस होता है। 10 लाख 12 लाख तो आपको खाली स्टार्टिंग पैकेज मिलेगा। ठीक ना, चलिए तो आप लोग जिनको भी सीयूटी का कोर्स लेना है, आज से ही प्ले स्टोर पर जाओ। यहाँ पर सीयूटी का कोर्स 999 रुपये में आपको दिखेगा। फटाफट करना स्टार्ट कर दो। हाँ, इसके बाद में भी नोटिफिकेशन हम देंगे। चलिए इसको पहले देखिए, फटाफट देख लो। औसत लाभ आधार के अंतर्गत खयाती की गणना की जाती है। अंडर द एवरेज प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाई। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, खरीदे गए वर्षों की संख्या इनटू औसत लाभ, यस, नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट, यस। आगे देख लीजिए, नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट, नहीं, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, ये सब कुछ नहीं है। सही आंसर बाबू क्या होगा, ए होगा। फटाफट पढ़ते चलो जितना हो सके। आगे देखें, अधिलाभ आधार के अंतर्गत खयाती की गणना की जाती है। अंडर सुपर प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाई। सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, खरीदे गए वर्षों की संख्या इंटू अधिलाभ, नंबर ऑफ ईयर परचेज इंटू सुपर प्रॉफिट। बाबू इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। फटाफट पूरा पढ़ते चलिए। देखिए, अधिलाभ से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू मीन बाय सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट किसको बोलते हैं, देख लो, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फटाफट सब देखते चलिए, 50 में 50 सबको सही होना चाहिए। चलिए आगे देखें, कि प्रकृति की खयाती स्तर उच्च होता है, ये तो कल भी बताए थे। द गुडविल ऑफ द नेचर हैज हाई, सबसे ज्यादा गुडविल इसमें किसका होता है, आप तो जान ही रहे कैट का, और सबसे कम बोलेगा तो रैट का। सबसे हाई बाबू गुडविल इसका होता है, और सबसे लो बोलेगा तो किसका, रैट का। कोई दिक्कत, कोई बुक में रैबिट दिया होगा लेकिन 100% गलत होगा। हमने अनेकों यूट्यूब पर भी बहुत स्टूडेंट मैसेज किया कि सर ये टीचर यूट्यूब में आपका सबसे लोएस्ट रैबिट बताएं, तो बाबू वो लोग टीचर बुक का आंसर देख के बताए हैं। ठीक ना, बहुत स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट भी भेजा कि कोई टीचर लोग लो गुडविल में किसको मारे हैं, रैबिट में, तो एक गलत है, वो लोग बुक देख के टिक लगा दिया। ठीक ना, बट वास्तव सबसे लोएस्ट होता है रैट का। क्यों, क्योंकि रैट पर कोई भरोसा नहीं करता है। कुछ कस्टमर रैट के जैसा होता है, 2 रुपए के लालच में इधर उधर भटकते चलता है, तो इसका गुडविल सबसे कम होता है। लेकिन रैबिट का गुडविल थोड़ा अधिक होता है, किसके तुलना में,
तो अनेकों स्टूडेंट, कल भी 2-3 स्टूडेंट लोग स्क्रीनशॉट भेजा दूसरा टीचर का कि किस में टिक मारे हैं, राइट में, लेकिन वो लोग अभी फिर से बता रहे हैं वो लोग गलत टिक मारे हैं। सही आंसर बाबू क्या होगा, सबसे लोएस्ट पूछेगा तो राइट क्या होगा, राइट, और सबसे अधिक पूछेगा तो कैट। इसमें तो कोई कंफ्यूजन मत होना। चलिए आगे चलिए। देखिए खयाती की गणना की जाती है जब गुडविल इज कैलकुलेटेड व्हेन, मतलब गुडविल कब कैलकुलेट किया जाता है, एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, यस, ए न्यू पार्टनर एंटर इन द फर्म। जब भी कोई न्यू पार्टनर बिजनेस में आता है तो गुडविल कैलकुलेट होता है। एक नए साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो ये पार्टनर रिटायर, यस, जब पार्टनर्स आपका रिटायर होता है तब भी गुडविल कैलकुलेट होता है। एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है तब ये पार्टनर से डाई। बाबू इसका सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। देखिए साझेदारी फर्म के पुनः गठन पर संपत्तियों का मूल्य में वृद्धि का परिणाम है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ऑन ए रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म रिजल्ट इन, जब एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तब बाबू फर्म के लिए क्या होगा, लाभ होगा, गेन होगा। वर्तमान साझेदारों के लिए लाभ, गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, कोई दिक्कत। जब भी एसेट बढ़ेगा तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का प्रॉफिट होगा, जब एसेट घटेगा तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का लॉस होगा। इसको पूरा मन भर देखते रहो, गलती की संभावना नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, आगे देखिए, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्ति का लेखा करने पर होगा। रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म विल बी, जब कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है इसको यदि रिकॉर्ड करेंगे, अनरिकॉर्डेड एसेट के बाबू यदि हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे तो हमेशा आपके लिए क्या होगा, गेन होगा। अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट बढ़ेगा ना, तो एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा, गेन होगा। चलिए काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, फटाफट देखते चलो। आगे देखें, त्याग अनुपात, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो आप लोग जान ही रहे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहाँ पर 1 सत्या नंबर क्वेश्चन है, 1 छूटा हुआ है। चलिए देख ले, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू बाबू क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए पुनः मूल्यांकन खाता या लाभ हानि खाता समायोजन खाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ईजे, ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। ये 100% क्वेश्चन आएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि ये प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड होता है। किससे बाबू रिलेटेड होता है, प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड होता है। आगे देखिए, साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिजल्ट इन, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज होगा ना तब फर्म का पुनर्गठन होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होगा। जब यदि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट में चेंज होगा तो इसका क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है एग्रीमेंट में चेंज होना, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब पार्टनरशिप फर्म बंद नहीं हुआ, उसका पार्टनरशिप डीड को दोबारा बनाया गया, पार्टनरशिप डीड को वापस बनाया गया, इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। हाँ थोड़ा तेजी में बता दें, समय आप लोग का कम है ना, इसलिए हम तेजी में बता रहे, समय ज्यादा नहीं ले रहे, फटाफट बता रहे। देखिए लाभ प्राप्ति अनुपात है, गेनिंग रेशियो इज, गेनिंग रेशियो तो आप जान ही रहे, न्यू रेशियो माइनस क्या होता है बाबू, ओल्ड रेशियो। थोड़ा तेजी में बता रहे क्योंकि समय कम है ना, इसलिए। ये समझ में आ गया।
गेनिंग रेशियो को क्या फॉर्मूला होता है बाबू? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे देखिए, पुराने साझेदारों का त्याग बराबर होता है द सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज इक्वल टू, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का तो अभी अभी हमने फॉर्मूला बताया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया है, बस खाली लैंग्वेज अलग है। एक ही क्वेश्चन बाबू बस 2 बार खाली रिपीट हुआ है। चलिए आगे बढ़िए। आगे देखें, पूर्ण मूल्यांकन खाते में क्रेडिट पक्ष के डेबिट पक्ष पर अधिकाय को कहते हैं। एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में यदि क्रेडिट वाला ज्यादा होगा डेबिट से तो क्या कहा जाता है? प्रॉफिट। आप लोग को बुक में कभी कभी गेन दिया रहेगा तो गलत होगा। जब आपको क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा होगा तो बाबू क्या होता है? प्रॉफिट होता है। जितना बताएं एकदम से रट जाओ एक एक कह कह के। आगे देख लो, 3 साझेदारों का बराबर लाभ अनुपात है, इक्वल प्रॉफिट रेशियो ऑफ 3 पार्टनर्स है। जब 3 पार्टनर का इक्वल रेशियो क्या कहते हैं? 1/3 1/3 1। इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 1:1:1। जब 3 पार्टनर है, तीनों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, तब बेटा इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1:1:1। आगे देखिएगा नेक्स्ट। देखिए, ए बी और सी एक फर्म के साझेदार है। यदि डी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है तो ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। इफ डी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, यदि डी नया पार्टनर है तब देखो क्या होगा? पुराने फर्म का विघटन होगा, ओल्ड फर्म इज डिजोल्व नहीं। जब कोई भी न्यू पार्टनर आता है ना तब फर्म डिजोल्व नहीं होता है, खाली फर्म का पुनः गठन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। देखिएगा, पुरानी फर्म तथा पुरानी साझेदारी का विघटन होगा कभी नहीं। ओल्ड फर्म एंड ओल्ड पार्टनरशिप आर डिजोल्व नहीं। पुरानी साझेदारी पुनर्गठन होगी, यस ये सही आंसर है। ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। जब कोई भी पार्टनर एडमिशन होगा ना तब पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूटेड होगा। रिकॉन्स्टिट्यूटेड मतलब होता है दोबारा पार्टनरशिप डीड को बनाना। दोबारा पार्टनरशिप डीड को बाबू क्या करना? बनाना। तो इसका सही आंसर बाबू सी होगा। देखिए, सामान्य संचय खाता हमेशा दर्शाता है जनरल रिजर्व अकाउंट ऑलवेज शो। जनरल रिजर्व अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखाता है। जनरल रिजर्व अकाउंट बाबू हमेशा क्या दिखाता है? क्रेडिट बैलेंस। फटाफट चलते चलिए, टाइम नहीं ले रहे, जल्दी जल्दी बता रहे हैं। वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर रिजल्ट इन। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग होगा ना तो इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में चेंज होना। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म मतलब पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में क्या होना? चेंजिंग होना। फटाफट पढ़ते चलिए जितना जल्दी जल्दी हो सके। चलिए, ये 2 बार प्रिंट हुआ है, ये 2 बार आप लोग का प्रिंट हो चुका है। चलिए देख लीजिए, साझेदार के प्रवेश पर पुराने चिट्ठे में दर्शाए गए संचय हस्तांतरित करेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू। अब जान ही रहे कि जब एडमिशन के समय बैलेंस शीट में यदि रिजर्व प्रॉफिट रहे तो सीधे कहाँ ट्रांसफर करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कहाँ पर जाता है बाबू? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में,
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल का। यहाँ पर लिखा है कि ऑल पार्टनर, तो ऑल पार्टनर नहीं होगा क्योंकि ऑल पार्टनर में न्यू पार्टनर भी आ गया। ऑल पार्टनर में बाबू कौन आ गया? न्यू पार्टनर भी आ गया। तो ऑल पार्टनर कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिजर्व किसका है? पुराने वाले पार्टनर का है। तो जब रिजर्व पुराने वाले पार्टनर का है तो नए वाले पार्टनर को कहाँ से मिलेगा? संभव नहीं है। तो केवल बाबू इसका आंसर क्या होगा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑप्शन होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, पूर्ण मूल्यांकन खाते का शेष पुराने शेयरधारकों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। किस रेशियो में ट्रांसफर होता है? हमेशा ओल्ड रेशियो में। रटते चलो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हमेशा किस में बांटा जाता है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे देख लीजिए, ए बी एंड सी एंड डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट। देखिए, शेयरिंग देयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। देख लो, पहले से बाबू चार पार्टनर है। कौन कौन? ए बी सी डी, चार पार्टनर है। दे चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1:1। हाउ मच सी सेक्रीफाइस। पहले से बाबू रेशियो कितना है? इक्वली। पहले से ओल्ड रेशियो कितना है? ए बी सी का इक्वली है। ये ए है, बी है, सी है, डी है। ये ओल्ड रेशियो है। ये कौन सा रेशियो है? ओल्ड रेशियो। और नया रेशियो क्या है? इतना। तो सी सेक्रीफाइस कितना करेगा? तो देखो बताया ना, सेक्रीफाइस रेशियो क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड का यहाँ पर ओल्ड रेशियो कितना है? सी का। और यहाँ पर सी का कितने से है? 1/6 से। 1/4 कितना आ गया इसको? ये न्यू रेशियो है। ये कौन सा रेशियो है? न्यू रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग हमको सी को निकालना है। कितने किसका निकालना है? सी का। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये 6 कहाँ से आ गया? सबको जो 2 4 5 6। अब इसका एलसीएम तो आप जान ही रहे। एलसीएम बाबू करोगे तो कितना आएगा? 12। इसको माइनस डिवाइड करेंगे तो 3 बाय में, इसको 2 बाय में, 1/12। देखो तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए होगा, बी होगा। कोई दिक्कत? फटाफट। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन। इस टाइप के बाबू क्वेश्चन आपका सीयूटी में भी हेल्प करेगा। देखना आज से आपको ऐप पर दिखना शुरू हो जाएगा सीयूटी का कोर्स। चलिए, इधर साइड हो जाओ। देखिएगा क्या क्वेश्चन है आपका? एक्स वाई सेंड प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 2:1। पहले से बाबू एक्स वाई है जिनका रेशियो कितना दिया है? 2:3। आगे देखो, इन फ्यूचर दे हैव डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन इक्वल रेशियो। इन फ्यूचर में ये इसका ओल्ड रेशियो है। फ्यूचर में डिसाइड किया कि रेशियो कैसा होना चाहिए? 1:1। ये न्यू रेशियो है। विच पार्टनर विल सेक्रीफाइस इन विच रेशियो। आपको देखना है कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। तो देखो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है तो कोई भी पार्टनर का निकाल दो। मान लीजिए हम एक्स का निकाल लेते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड माइनस न्यू। तो देख लो यहाँ पर ओल्ड रेशियो कितना है? 2/3, 2/5 हो जाएगा। यहाँ पर न्यू रेशियो कितना है? 1/2। बाबू एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। ये तो आप जान ही रहे। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बाय में 4 5 कितना आ गया? माइनस। तो देखो माइनस में आ गया। क्या आ गया? एक्स का बाबू माइनस में आ गया। तो इसका मतलब एक्स का गेन होगा। एक्स का क्या होगा? गेन। बताए ना कि जब सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाए, ये ओल्ड रेशियो माइनस न्यू है, ये सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाया गया और रिजल्ट यदि माइनस में आ गया तो गेन हो जाता है। लेकिन आपको पूछा है कि सेक्रीफाइस कौन करेगा? तो यदि एक्स गेन किया
तो सेक्रीफाइस कौन करेगा, वाई। यदि, क्योंकि आप जानते हैं कि गेन इजकल टू सेक्रीफाइस होता है, गेन इजकल टू क्या होता है, सेक्रीफाइस। तो यदि एक्स गेन किया तो सेक्रीफाइस कौन करेगा, वाई। कितना सेक्रीफाइस करेगा, 1/10। वाई सेक्रीफाइस करेगा 1/10। 100% इसका आंसर कौन सा सही है, वाई सेक्री। यहाँ पर एक्स गेन किया तो गेन का उल्टा सेक्रीफाइस, वाई इसका मतलब कि गेन करेगा, क्योंकि याद रखना गेन इजकल टू क्या होता है, सेक्रीफाइस रेशियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फटाफट। देखिए, साझेदारी समझौते में परिवर्तन से, चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। देखिए, साझेदारों के मध्य संबंध बदल जाते हैं। द चेंज द रिलेशनशिप एमोंग द पार्टनर्स, यस। साझेदारी व्यवसाय का अंत हो जाता, नहीं, ये सब तो हो ही नहीं सकता। रिजल्ट इन एंड ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस, नहीं। साझेदारी फर्म का विघट, इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। जब पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में चेंज होता है तो केवल रिलेशन में चेंज होता है, पार्टनर्स के बीच में रिलेशन में केवल चेंज होता है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। जितना हो सके मन लगा के पढ़ते रहो, टाइम बहुत कम है। आगे देख लो, एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट लॉस इन 3:2। एक्स वाई पहले कैसे शेयर करता है, एक्स वाई का रेशियो बाबू पहले से कितना है, 3:2। ये इनका ओल्ड रेशियो है। आगे देखिए, फ्रॉम 1 जनवरी 2020 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। आगे ये लोग डिसाइड किया कि प्रॉफिट कैसे शेयर करेगा, इक्वली। द सेक्रीफाइसिंग और गेन विल बी, और बताइए द सेक्रीफाइस और गेन क्या क्या होगा। तो चलो निकाल लो। यहाँ पर न्यू रेशियो कितना है, ये न्यू रेशियो है। किसी एक को निकालो, सबका नहीं निकालना है, किसी एक का। एक्स का यदि निकाल लेते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड रेशियो बाबू कितना है और न्यू कितना है, एलसीएम कितना होगा 10। डिवाइड करेंगे तो 2/6 - 5। अब देखो एक्स का प्लस में आया, प्लस आया, इसका मतलब सेक्रीफाइस। तो एक्स सेक्रीफाइस करेगा और वाई गेन करेगा, क्योंकि सेक्रीफाइस का उल्टा गेन होता है। एक सेक्रीफाइस करेगा तो दूसरा कंफर्म गेन करेगा। चलो यहाँ पर सेक्रीफाइस एक्स 1/10, यह सही है। सेक्रीफाइस बाई वाई नहीं, यहाँ पर केवल सेक्रीफाइस बाबू कौन करेगा, वाई नहीं करेगा, सेक्रीफाइस केवल कौन करेगा, एक्स करेगा। कोई दिक्कत, चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई जेड आर पार्टनर इन ए फर्म, दे डिवाइडेड प्रॉफिट लॉस इन रेशियो ऑफ 4:3:2। पहले से एक्स वाई जेड बेटा 3 पार्टनर है, जिसका रेशियो कितना दिया है, 4:3:1। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ, देखो ये नया रेशियो है, पहले से रेशियो ए है, अब इनका रेशियो कितना हो गया, 5:4:3। एक्स एंड वाई सेक्रीफाइस आर, अब देखना है कि एक्स वाई कितना कितना सेक्रीफाइस करेगा। तो एक्स का निकाल लो, एक्स का ओल्ड रेशियो देखो यहाँ पर है, 4/, कितना लिखेंगे, सबको ऐड कर लेंगे तो 8, 4/8। और न्यू रेशियो एक्स का कितना है, 5। बाई कितना लिखेंगे, सबको प्लस करके, तो सबको प्लस करेंगे तो कितना से आ जाएगा, 12। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका एलसीएम बाबू कितने से हो जाएगा, 24। डिवाइड करेंगे तो 3/12, इसको 2/, कितना होगा, 2/24। 2 कितना होगा सेक्रीफाइस एक्स का, 24। इसी तरह से वाई का निकालेंगे, वाई का ओल्ड रेशियो देखो यहाँ पर है 3/8, और न्यू रेशियो यहाँ पर मिलेगा 4/12। एलसीएम बाबू कितना हो जाएगा, 24। 3 में, ठीक है 9, 2 में
1/24। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट वाला है। x का 2/24, इसका होगा 1/24। बेटा सही आंसर क्या होगा इसका, ये होगा। किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। जब पुस्तकों में खयाती खाता न हो और खयाती खोला जाए तो किस खाते को डेबिट किया जाएगा? When there is no goodwill account in the book, यदि बुक में बाबू कोई गुडविल अकाउंट नहीं है एंड गुडविल इज रेज, बहुत ही तो सिंपल क्वेश्चन मिल गया। विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, आप जाने दें कि जब गुडविल रेज किया जाता है तो कौन सा अकाउंट को डेबिट करेंगे? आप तो इसका जर्नल एंट्री जाने हैं ना कि जब गुडविल रेज होता है तो क्या एंट्री होता है, गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या फॉर्मूला देखिए आपका यही ना जर्नल एंट्री होता है जब रेज किया जाता है, जब गुडविल को रेज किया जाता है तो ये फॉर्मूला होता है। गुडविल के रुपया लाने का एंट्री अलग होता है, हाँ लाने का एंट्री तो आप जान ही रहे, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होता है, गुडविल अकाउंट। जब कोई पार्टनर गुडविल का रुपया लाएगा तब, और यही गुडविल को जब रेज करते हैं तो दूसरा एंट्री होता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपसे पूछा है बाबू कि कौन सा अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो गुडविल अकाउंट डेबिट होगा। आप लोग का बुक में आंसर गलत आता है, ध्यान से देखना। तो किसको डेबिट करेंगे, गुडविल अकाउंट। बुक में देखना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया होगा, आपके बुक में क्या ऑप्शन में दिया होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो 100% गलत है। इसीलिए हम जर्नल एंट्री कह के दिखा दिए। गुडविल लाता है तो ये एंट्री होता है, और जब गुडविल को रेज करता है तो ये एंट्री होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक ना, आगे बढ़िए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक नए साझेदार के प्रवेश पर ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स, जब न्यू पार्टनर बाबू एडमिशन लेगा तो देखो क्या होगा, पुरानी फर्म का विघटन हो जाता है, नहीं। ओल्ड फर्म इज डिजोल्व, नहीं। पुराने साझेदारी पुनर्गठित होती है, यस। ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। आगे देख, पुरानी साझेदारी तथा फर्म दोनों विघटन, नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। कोई डाउट नहीं, फटाफट बनाते चलिए। ये सब बेटा काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे देखें, नए साझेदार द्वारा खयाती की राशि नगद लाने को कहते हैं। द शेयर ऑफ गुडविल ब्राउट इन कैश बाय न्यू पार्टनर्स इज कॉल्ड, इसको किस नाम से बेटा बोला जाता है, प्रीमियम। इसको किस नाम से बोलेंगे, प्रीमियम के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस है इन रेशियो ऑफ 3:1। पहले से ए और बी बाबू पार्टनर है जिसका रेशियो कितना है, 3:1। सी वाज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन, काफी ऐसा क्वेश्चन आता है। जब ऐसा क्वेश्चन है ना तो सबसे पहले देख लो ओल्ड रेशियो कितना है, 3:1। सी कितने के लिए आया, 1/4 के लिए। तो बिना सोचे समझे 1 में से पहले इसको माइनस कर दो, क्योंकि आपको बताया ना कि टोटल फर्म का शेयर 1 होता है। जब नया पार्टनर आता है ना तो सबसे पहले सी को दिया जाएगा, इसमें से माइनस करो। तो माइनस करेंगे तो कितना से आ जाएगा, आप तो जान ही रहे 3/4। माइनस करेंगे तो कितना से आ जाएगा, इसको करना पड़ेगा कि समझ में आ गया। चलो तो इसको कर ही देते हैं। चलो सबसे पहले 1 - 1/4 करो, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ गया, 3/4। अब इसको दोनों मिल के बांटेगा, कौन कौन, ए और बी। तो ए का न्यू शेयर कितना होगा, 3/4 इंटू कितना करेंगे, 3/4। इसको बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 16। इसी तरह से बी का कितना होगा, 3/4। यहाँ पर बी का कितना है बाबू, 1/4। इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ गया, इतना। बस तीनों का निकाल लो। ए का है 9/16,
बी का है 3/16 और सी बाबू कितने के लिए आया है 1/4 1 इसका एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा 16, ये होगा 9, ये होगा 3, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4। तो आपका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा 9:3:4। अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही है 9:3:4। इसका सही आंसर बेटा क्या होगा बी होगा। काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, कितना बार आया है, ध्यान से पढ़ते चलिए जितना हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाएगा। द एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर टू, बेटा कहां पर ट्रांसफर किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जितना भी रिजर्व प्रॉफिट रहेगा सब के सब बाबू कहां ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किसी को भी तक कोई डाउट नहीं, फटाफट चलिए आगे देखिए। नए समुदाय के प्रवेश से क्या बढ़ जाता है, व्हाट इंक्रीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स। तो याद रखना जब कोई पार्टनर्स एडमिशन लेता है ना तो सबसे पहले क्या बढ़ता है कैपिटल। जब कोई पार्टनर्स एडमिशन लेता है तो सबसे पहले बेटा क्या बढ़ जाता है कैपिटल, उसके बाद क्या बढ़ जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बुक में आप लोग का आंसर ये दिया होगा, बुक पढ़ोगे ना तो ऑप्शन में क्या दिया होगा नॉन ऑफ दीज, लेकिन ये गलत है। अभी अभी देखे आपको बताए हैं कि जब कोई न्यू पार्टनर से एडमिशन लेता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ जाता है। देखो अभी आपको ऊपर बताए होंगे, जस्ट आपको वापस थोड़ा बता दें, देखो बताए हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर दिखेगा पहले से रेशियो कितना है 3:1। जैसे ही कोई पार्टनर्स एडमिशन लिया देखो रेशियो बढ़ गया, कितना हो गया 9:3:4 बढ़ गया ना। तो याद रखना बुक में आंसर गलत दिया जाता है, आंसर ही तो मेन स्टूडेंट को डुबा देता है गलत देके। देखो यहाँ पर व्हाट इंक्रीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, तो पहले अभी बताएं कि पहले कैपिटल बढ़ेगा, लेकिन ऑप्शन में कैपिटल दिया हुआ नहीं है, तो इसका आंसर बेटा क्या होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ जाता है। चलिए आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्म का पुनर्गठन किया जाता है, फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड ऑन, नए समुदाय के प्रवेश पर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर पर यस, समुदायों के मृत्यु पर डेथ ऑफ ए पार्टनर यस ए एंड बी। बेटा इसका सही आंसर क्या होगा सी होगा। हाँ 49 क्वेश्चन इस सेट में है। देखिए पाने वाले समुदाय का लाभ और हानि समझारण अनुपात है, देख लो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ रिसीविंग पार्टनर, रिसीविंग पार्टनर का प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होगा इंक्रीज, चाहे तो बढ़ सकता है डिक्रीज नहीं, कभी घटेगा नहीं, रिमेन्स इक्वल यस ये हो सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा ए और सी, मतलब इसका ऑप्शन बेटा डी होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा डी होगा। देखिए पुनः मूल्यांकन खाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज, ये तो पहले भी बता चुके हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा कौन सा अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, ए बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। पहले से ए बी दो पार्टनर है, सी पार्टनर आया कितने के लिए 1/4 के लिए। द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी विल बी, देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तब देखो आपका पहले से रेशियो नहीं ना दिया है, तो आप तो पढ़े ही हैं कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया रहे तो सारे पार्टनर मिल के कैसे बांटता है इक्वली। जब बाबू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया रहे तो सारे पार्टनर प्रॉफिट और लॉस को कैसे बांटेगा इक्वली। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, कैसा है डायरेक्ट क्वेश्चन। तो जो ओल्ड रेशियो रहता है, जो बाबू ओल्ड रेशियो रहता है वही क्या हो जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग को देखो जो ऑफलाइन क्लास किए होंगे कितना क्वेश्चन हम बताए होंगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, पहले से इतना है
80 आया कितने के लिए? 1/4 के लिए। अब बोला कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, तो जो ओल्ड रेशियो होता है बाबू वही सेक्रीफाइस हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि फर्म की कुल संपत्ति 4,05,000 हो एवं कुल बाह्य दायित्व 55,000 हो तो साझेदारों की पूंजी की राशि होगी। इफ द टोटल एसेट्स आर 4,05,000 एंड टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज आर 55,000, देन द अमाउंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल विल बी। आप तो जान ही रहे, इसमें से इसको खाली घटा दो, इतना माइनस कितना करना होगा? 55,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 3,50,000। ये 55,000 है बाबू। इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिएगा, ए बी एंड सी आर थ्री पार्टनर्स एंड प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2. D is admitted for 1/10 share. The new ratio will be. ये तो आपका न्यू रेशियो क्या है, निकाल लीजिए। अभी अभी हमने बताया है। सबसे पहले 1 में से इसको माइनस कर लो। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? एलसीएम 10 होगा। यहाँ पर 10 - 1 कितना होगा? 9/10। अब ए का पहले निकाल लो। ए का न्यू कितना होगा? 9/10 इंटू कितना करेंगे इसको, ठीक ना? ये सबको जोड़ लेंगे तो 9। 4 क्या होगा? 9। इसको मल्टीप्लाई कर लो ना, चौका 6। इसको काटने के चक्कर में मत आना। आप काट भी सकते हैं, लेकिन चलो काट भी देते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप कह लो, काटने के चक्कर में मत आना, नहीं तो लास्ट में कभी कभी दिक्कत हो जाता है। चलो इसी तरह से बी का, चलो बी का देखो यहाँ पर कितना है? 9/10। अब बी का देखिए यहाँ पर कितना है बाबू? 3/9। कितना है? 3/9 बाबू। ए क्या हो गया? कट गया। कितना बच गया? 3/10। इसी तरह से सी का देखो, सी का यहाँ पर कितना है? यहाँ पर देखे कितना है? 9/10। सी का बाबू देखो यहाँ पर कितना है? 2/9। चलिए ये तो डायरेक्ट कट गया, ये नॉन और कट गया। कितना हो गया? 2/10। एलसीएम बराबर है तो इसको हटा देते हैं। आपका सही आंसर होगा इतना, इतना और इतना। एलसीएम इक्वल है तो हटा दिया जाता है। 4:3:2। देख लो 4:, अब एक सेकेंड, क्या पूछा? न्यू रेशियो। एक सेकेंड, जल्दीबाजी में थोड़ा मिस्टेक हो गया। न्यू रेशियो पूछा है ना, तो न्यू रेशियो तीनों का होगा। चलिए यहाँ पर कर देते हैं, कहाँ पर किया जाए? चलिए यहाँ पर कर देते हैं। न्यू रेशियो देख लो, ए का कितना है? 4/10। यहाँ पर देख लो बी का कितना है? 3/10। और सी का कितना बाबू है? 2/10। अब देख लीजिए डी कितने के लिए आया? 1/10। तो यहाँ पर लिख देंगे बाबू 1/10। अब बेस जब बराबर हो तो काट दिया जाता है। बेस बराबर हो तो बेटा क्या कर दिया जाता है? कट कर दिया जाता। आंसर आपका क्या होगा? यही आपका आंसर होगा 4:3:2:1। 4:3:2:1। बेटा सही आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। कहीं भी डाउट है तुरंत पूछा करो। यही सब तो मेन क्वेश्चन आने वाला है। आगे देखिए, लाभ प्राप्ति अनुपात है गेनिंग रेशियो इज। बताइए गेनिंग रेशियो क्या है? नया अनुपात त्याग। देखिए न्यू रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आपको लाभ प्राप्ति अनुपात गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो को क्या फॉर्मूला होता है? न्यू रेशियो माइनस, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपका होता है। देख लो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। सॉरी ये मिस्टेक से लग गया था। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला ही होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये तक कितना बार देखो बता चुके, अभी पहले भी एक बताए थे। और जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछता तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता का शेष पुराने साझेदारों के
पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। हमेशा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांटा जाता है। बाबू किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ 49 क्वेश्चन इसमें है। आगे देखें, पुनः मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का अधिक्य है। द एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज। इसका जस्ट तो अभी बताएं इसके पहले। यदि रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड यदि डेबिट साइड से अधिक होगा तो इसको क्या बाबू बोलते हैं? प्रॉफिट। जब क्रेडिट साइड डेबिट साइड से अधिक होगा तो इसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। आगे देखिए, जब नया साझेदार खराती की रकम के लिए नगद देता है तो फर्म की बाहियों में उस रकम को डेबिट करना चाहिए। When the new partners pay for goodwill in cash, मतलब जब नया पार्टनर गुडविल का रुपया कैश में लाता है, द अमाउंट शुड बी डेबिटेड इन फर्म्स बुक। आप जान ही रहे कि जब भी कोई पार्टनर्स गुडविल का रुपया लाता है तो हम लोग एंट्री क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सो इसको क्या बोलते हैं? गुडविल अकाउंट। यही बोलते हैं ना, जब भी कोई नया पार्टनर गुडविल का रुपया लाता है तो जर्नल एंट्री यही होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। आपसे क्या पूछा है कि किसको डेबिट करेंगे? तो किसको डेबिट करेंगे? कैश अकाउंट को। कौन सा डेबिट होगा? कैश अकाउंट। तो देखिए इसमें 49 क्वेश्चन है। फटाफट जितना हो सके आप लोग वीडियो को शेयर करो ताकि सारे स्टूडेंट को 50 में 50 अकाउंट में भी आ सके। ठीक, हाँ एक बार फिर से बता दें, सीयूटी का बैच आपका अब आपका ऐप पर आज से दिखेगा। हाँ प्ले स्टोर से जाके रोहित कॉमर्स ट्यूटोरियल के नाम से ऐप है, इंस्टॉल कीजिए। आपका सीयूटी का बैच आपका दिखना स्टार्ट होगा। और 999 रुपया फटाफट खरीद लो। 999 रुपये में आपको 5 लाख का सेविंग होगा। 999 रुपये से आपका कितने का बचत हो जाएगा? 5 लाख। क्योंकि 999 यदि आप खर्च करोगे ना तो इंडिया आपके टॉप कॉलेज में पहुंच जाओगे। कम से कम आप लोग देखे होंगे 2024 में 21 स्टूडेंट गया है इंडिया का टॉप कॉलेज में। जिस कॉलेज में 7 लाख पेमेंट था उसको उस कॉलेज में 1,35,000 पर गया है। आप देखें बहुत स्टूडेंट जानते भी हैं कि कोलकाता के ही एक कॉलेज है जिसमें एक स्टूडेंट यहाँ से बीबीए करने गया, वहाँ का पेमेंट था 7 लाख के करीब। 7 लाख कुछ है, एग्जैक्ट माइंड में नहीं है, लेकिन उस स्टूडेंट को लगा कितना था? 1,35,000 है। देखो क्यों गया? क्योंकि उसको हाई स्कोरिंग था सीयूटी में, तो वहाँ पर उसको स्कॉलरशिप मिल गया। तो आप चाहते हो कि आप भी इंडिया का टॉप कॉलेज में चले जाओ तो सीयूटी के ज़बरदस्त तैयारी करो। बस मई में इसका एग्ज़ाम होता है। सीयूटी का एग्ज़ाम क्या होगा? मई में होगा। इसके बारे में पूरा हम आपको डिटेल से बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। तो आप लोग फटाफट परचेज भी कर लेना ताकि एक इंडिया का टॉप कॉलेज में आप भी जा सको। जान ही रहे कि बिहार का कोई भी कॉलेज सही नहीं है, केवल टाइम पास करेगा, बर्बाद करके छोड़ देता है। चलिए ठीक, सभी को थैंक यू।